ये दिन था 20 दिसंबर 2020 का, जब एक 30 फीट की बोट बहामस आइलैंड से फ्लोरिडा की तरफ रवाना हुई और इस बोट में 20 पैसेंजर सवार थे। इस बोट ने बहामस से फ्लोरिडा का सफर पहले भी कई बार तय किया था। इसी वजह से ये सफर भी इनके लिए बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन बीच समंदर में इस बोट के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ? इनको समंदर निगल गया या फिर किसी तूफान का शिकार हुए? अगर सिर्फ कोई इंफॉर्मेशन थी तो वो ये थी कि बहामस आइलैंड से ये बोट बिल्कुल ठीक ठाक हालत में निकली थी। लेकिन इस इंफॉर्मेशन के अलावा एक और इंफॉर्मेशन भी थी और वो ये थी कि इस बोट को बरमुडा ट्रायंगल से क्रॉस करके गुजरना था। जब अमेरिकन कोस्ट गार्ड्स को इस बात का ऐलान हुआ तो एक सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया गया, जो समंदर के उस हिस्से में पूरे 4 दिन और 4 रातों तक चलता रहा। लेकिन मजाल है कि उस बोट का एक भी हिस्सा मिला हो। आप सबने बरमुडा ट्रायंगल की कई स्टोरी सुन रखी है। बरमुडा ट्रायंगल समंदर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो असल में अटलांटिक ओशन में पाया जाता है। यह अटलांटिक ओशन में आज से पहले 3000 से भी ज्यादा शिप्स और 100 से भी ज्यादा प्लेन गायब हो चुके हैं। ये ट्रायंगल फ्लोरिडा से बरमुडा आइलैंड और फिर पोर्टो रिको से होकर वाइस फ्लोरिडा पर खत्म होता है। इस बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर के बराबर बनता है। यानी ये ट्रायंगल पाकिस्तान और तुर्की से भी ज्यादा बड़ा है, जिसको बरमुडा ट्रायंगल के साथ साथ डेविल्स ट्रायंगल, ग्रेवयार्ड ऑफ द अटलांटिक, सी ऑफ डूम, सारगासो ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है। ये ट्रायंगल अपने मिस्टीरियस फिनोमिना की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम है, जहां से गुजरते वक्त शिप्स और एयरप्लेन्स का कांटेक्ट अपने बेस स्टेशन से अचानक टूट जाता है और वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। अभी तक शिप्स और एयरप्लेन्स की एक बहुत बड़ी तादाद इस ट्रायंगल में गुम हो चुकी है। आज तक इनमें से सिर्फ चंद शिप्स और एयरप्लेन्स का मलबा रिसर्चर्स को समंदर के बॉटम से मिला है। आखिर बरमुडा ट्रायंगल में कुछ तो एबनॉर्मल जरूर है, जिसकी वजह से ना तो ये बड़ी से बड़ी कार्गो शिप्स को छोड़ता है और ना ही किसी जहाज को। यहाँ पेश आने वाली एबनॉर्मल एक्टिविटीज का एक्चुअल रीजन रिसर्चर्स को आखिरकार मिल चुका है। ये मामला शुरू हुआ था साल 1881 में। 210 फीट लंबे इस जहाज को एलन ऑस्टिन कहा जाता था, जो न्यूयॉर्क से लंदन जा रहा था। लेकिन रास्ते में एलन ऑस्टिन के कैप्टन को बरमुडा ट्रायंगल के एरिया के पास एक अनजान जहाज दिखता है, जिसमें कोई भी इंसान का नाम और निशान तक नहीं था। एलन ऑस्टिन उस जहाज में अपने जहाज में से 5 से 6 लोगों को बैठा देते हैं और साथ साथ दोनों जहाज को लेकर चलते हैं। लेकिन जैसे ये दोनों जहाज बरमुडा ट्रायंगल से गुजरते हैं कि तूफान शुरू हो जाता है। अचानक इस तूफान में दोनों जहाज बरमुडा ट्रायंगल में गायब हो जाते हैं। 4 मार्च 1918 जब यूएसएस साइक्लॉप्स जहाज वेस्ट इंडीज बाल्टीमोर वाशिंगटन से ब्राजील की तरफ रवाना हो रहा था, जिसमें 306 लोगों के साथ साथ 11,000 टन मैंगनीज भी मौजूद था। यह जहाज उस टाइम पर दुनिया का सबसे बड़ा जहाज माना जाता था। लेकिन यह जहाज जैसे ही अटलांटिक ओशन के बरमुडा ट्रायंगल में आया, वैसे ही ये जहाज गायब हो गया और इस तरह ना ही कभी 306 लोगों के साथ साथ 11,000 टन मैंगनीज का कभी पता न चल सका। 5 दिसंबर 1945 टाइम था दोपहर के 2:10 जब यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट एक मिशन पर निकले थे। इस उड़ान को फ्लाइट 19 कहा जाता है। उन 5 एयरक्राफ्ट्स में बैठे 14 लोगों के लिए ये बिल्कुल रूटीन प्रैक्टिस थी। लेकिन बरमुडा ट्रायंगल के एरिया में आते ही यूएस नेवी के रडार से 5 टॉर्पीडो बॉम्बर 7:04 पर अचानक गायब हो गए, और वह भी एक साथ, क्योंकि उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म हुए सिर्फ चंद महीने ही गुजरे थे। इसी वजह से यूएस नेवी का शक था कि शायद किसी दुश्मन ने उनके एयरक्राफ्ट्स को गिरा दिया है। उनकी तलाश में एक और नेवी एयरक्राफ्ट भेजा गया, जिसका नाम था सर्च एंड रेस्क्यू मरीनर एयरक्राफ्ट, जिसमें 13 लोग शामिल थे। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर वह भी बरमुडा ट्रायंगल के एरिया में आते ही रडार से गायब हो गया, और इस तरह ना ही कभी उन 5 बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स का और ना ही उस रेस्क्यू जहाज का कभी पता चल सका। यही वो हादसे थे जिसके बाद दुनिया भर में बरमुडा ट्रायंगल को खौफ की निगाहों से देखा जाने लगा। लेकिन इस वाकया से तकरीबन 10 साल पहले कुछ ऐसा ही सीन एक और प्लेन के साथ हुआ था, लेकिन खुशकिस्मती से वह अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए थे। 19 साला ट्वेंस जॉर्ज और डेविड चाइल्ड अमेरिकन नेवी में ऑफिसर थे। अचानक इनको अपने वालिद की मौत की खबर मिली, तो इनको एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट में बैठकर अपने होम टाउन जाना पड़ा।
अभी जहाज को बरमुडा ट्रायंगल के समंदर के ऊपर पहुंचे सिर्फ 20 मिनट ही गुजरे थे कि पायलट ने इनको बताया कि जहाज के तमाम इंस्ट्रूमेंट ने काम करना बंद कर दिया है। ना ही पायलट को फ्यूल का अंदाजा था, ना ही उसका रेडियो काम कर रहा था और ना ही उसको यह मालूम था कि इस वक्त वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। इन दोनों भाइयों का कहना था कि इतनी ऊंचाई से भी हमें ना ही कोई शिप नजर आ रही थी और ना ही जमीन का छोटा सा भी हिस्सा। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। इतने में पायलट के पसीने छूटना शुरू हो गए और वह बेहोश हो गया। लेकिन खुशकिस्मती थी कि प्लेन में को पायलट भी मौजूद था, जिसने प्लेन का कंट्रोल भी संभाल लिया और चंद घंटों के इस खौफनाक हादसे के बाद आखिरकार उनको जमीन नजर आ गई, जहां प्लेन को इमरजेंसी लैंड कर लिया गया। कई सालों के बाद बरमुडा ट्रायंगल अपने मिस्टीरियस वाकयात की वजह से मशहूर हुआ। तब इन दोनों भाइयों को पता चला कि खुद भी इस चीज का शिकार हुए थे और खुशकिस्मती से बच भी गए। 2015 में एल्फारो नाम की एक कार्गो शिप फ्लोरिडा से पोर्टोरिका जा रही थी, जो 1 अक्टूबर 2015 वाले दिन रडार से गायब हो गई। यूएस कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स ने एक कंबाइंड सर्च ऑपरेशन किया और पूरे 1 महीने की रिसर्च के बाद एल्फारो 1500 फीट नीचे समंदर के बॉटम से पाई गई। शिप के कैप्टन से जब आखिरी कांटेक्ट हुआ था तब ऐसा लग रहा था जैसे शिप में पानी आ चुका है और वो एल्फारो से होने वाला आखिरी कांटेक्ट था। 23 फरवरी 2017 को टर्किश एयरलाइंस का एक जहाज फ्लाइट TK-183 क्यूबा के शहर हवाना में लैंड करना था और इसी वजह से उसको बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरना पड़ा। लेकिन अचानक पायलट ने कंट्रोल टावर को रिपोर्ट किया कि जहाज बिल्कुल एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, जिसकी वजह से पायलट ने फौरन जहाज का रुख बदल दिया और हवाना के बजाय डॉलेस एयरपोर्ट पर जहाज को लैंड कराकर 440 पैसेंजर्स की जान बचा दी। इस तरह के और कई इंसिडेंट बरमुडा ट्रायंगल में हो चुके हैं। कई इंसिडेंट तो रिपोर्ट हुए जिनकी लिस्ट विकिपीडिया पर मौजूद है, लेकिन चंद इंसिडेंट्स तो ऐसे भी थे जो आज तक कभी रिपोर्ट नहीं हुए। 1967 में क्रिसमस वाले दिन एक अमेरिकन बिजनेसमैन जिसका नाम बुराक था अपने लग्जरी यॉट में मियामी बीच की सैर को निकला। लेकिन थोड़ी ही देर बाद बीच गार्ड को बुराक की कॉल आई और उसने बताया कि उसकी यॉट की किसी ठोस चीज से टक्कर हुई है। जब गार्ड्स वहां पहुंचे तो ना ही उनको कोई यॉट मिली और ना ही बुराक का कोई नाम और निशान था। समंदर में कौन सी चीज से उसकी टक्कर हुई थी, ये राज बुराक के साथ ही हमेशा के लिए दफन हो गया। बरमुडा ट्रायंगल की रोंगटे खड़े करने वाली मिस्ट्री हर नए वाक्य के बाद एक बार फिर से लोगों के दिमाग में ताजा हो जाती है और हर बार की तरह इस मिस्ट्री का जवाब तलाश करने के लिए रिसर्चर्स की खोज एक बार फिर से शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार रिसर्चर्स ने कुछ ऐसे ठोस सबूत तलाश किए हैं जिससे जाहिर होता है कि शायद वाकई ये मिस्ट्री अब सॉल्व हो चुकी है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से ताल्लुक रखने वाली एक अमेरिकन साइंटिस्ट की टीम ने सैटेलाइट से बरमुडा ट्रायंगल की कड़ी जांच की, जिसमें उनको कुछ ऐसा देखने को मिला जो शायद आज से पहले किसी ने भी नहीं देखा था। उन्होंने नोटिस किया कि बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर कुछ ऐसे क्लाउड्स बन रहे हैं जो ना ही स्क्वायर है और ना ही सर्कल, बल्कि ये क्लाउड्स हेक्सागोन की शक्ल जैसे है और उनका साइज 88 किलोमीटर जितना बड़ा होता है। एक्सपर्ट टीम का मानना है कि शायद ये क्लाउड्स कोई आम क्लाउड्स नहीं बल्कि ये एयर बम्ब क्लाउड्स है। यानी जब ये अजीब किस्म के बादल बनते हैं तो इनके नीचे बहुत ही तेज हवा के झोंके चलते हैं जिनकी स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच सकती है। हवा के इन झोंकों की स्पीड इतनी तेज होती है कि ना ही इनमें कोई प्लेन आसानी से उड़ सकता है और इनकी वजह से पानी में जो लहरें बनती है ना ही इनमें कोई बड़ी शिप तैर सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि शायद बरमुडा ट्रायंगल में होने वाले हादसों की वजह ये भी एक वजह मानी जाती है। बरमुडा ट्रायंगल इतना मिस्टीरियस बन चुका है कि इसके नाम पर कई किताबें, कई फिल्में बनाई गई, कई कंप्यूटर गेम्स भी बनाए गए और कुछ गाने भी लिखे जा चुके हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।